हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद एच सर में। आज 22 अप्रैल है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए करेंट अफेयर्स से। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 19 अप्रैल को, ऑप्शन बी है 20 अप्रैल को, ऑप्शन सी है 21 अप्रैल को, या फिर ऑप्शन डी है 22 अप्रैल को। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है सी, यानी कि 21 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नरेला संगरोध केंद्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? नरेला संगरोध केंद्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या फिर ऑप्शन डी है तेलंगाना में। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली में। दिल्ली में नरेला संगरोध केंद्र स्थित है। डिटेल देख लेते हैं इसका। नरेला संगरोध केंद्र दिल्ली में स्थित है और कोविड-19 रोगियों के लिए सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। 1000 लोगों को यहाँ पे रखने की व्यवस्था की गई है जो लोग कोविड-19 से पीड़ित हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सेना ने रात्रि के समय की इसकी जिम्मेदारी संभाल रखी, यानी कि सेना रात के समय में शाम 8 से सुबह 8 बजे तक की अवधि में सेना यहाँ का सारा कुछ देखती है और वही वहाँ डॉक्टर का भी प्रबंध करी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संस्थान ने कोविड-19 रोगियों के लिए प्रोटीन से भरपूर बिस्कुट विकसित किया है? किस संस्थान ने कोविड-19 रोगियों के लिए प्रोटीन से भरपूर बिस्कुट विकसित किया है? ऑप्शन ए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन बी अग्रहार अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, या फिर ऑप्शन डी है भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है प्रोटीन से भरपूर बिस्किट। याद रखिएगा किसने किया है, तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, और यह अवस्थित है नोएडा में। नोएडा में यह अवस्थित है, नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अंतरिक्ष संगठन डेमो 2 मिशन लॉन्च करेगा? कौन सा अंतरिक्ष संगठन डेमो 2 मिशन लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए ईएसए और स्पेस एक्स, ऑप्शन बी इसरो और स्पेस एक्स, ऑप्शन सी नासा और जाक्सा, या फिर ऑप्शन डी नासा और स्पेस एक्स। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साइंस का, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नासा और स्पेस एक्स लॉन्च करेंगे डेमो 2 मिशन। इसके तहत लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है, और यह मिशन 27 मई 2020 को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, यह कितने को, तो 27 मई 2020 को लॉन्च किया जाएगा, और इसमें फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल होगा। फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल होगा, 27 मई को भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 अप्रैल को, ऑप्शन बी 20 अप्रैल को, ऑप्शन सी 21 अप्रैल को, या फिर ऑप्शन डी है 18 अप्रैल को। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया जाता है, इसी 21 अप्रैल को। ठीक है, और पहली बार 21 अप्रैल 2018 को यह मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया था, तो 21 अप्रैल 2018 को यह मनाया गया था, और यह मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। सतत विकास लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए यह मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मानव संसाधन के ऑनलाइन डेटा पूल का नाम क्या है? सरकार द्वारा शुरू की गई कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मानव संसाधन के
ऑनलाइन डेटा पूल का नाम क्या है? ऑप्शन ए कोविड केयर, ऑप्शन बी कोविड वॉरियर्स, ऑप्शन सी आरोग्य सेतु या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट की इसका राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोविड वॉरियर्स। कोविड वॉरियर्स नाम है कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मानव संसाधन के ऑनलाइन डेटा पूल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए किस संस्था को समन्वय एजेंसी बनाया गया है? कोविड-19 वैक्सीन के विकास के लिए किस संस्था को समन्वय एजेंसी बनाया गया? ऑप्शन ए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान को, ऑप्शन बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को, ऑप्शन सी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को, ऑप्शन डी है जौ प्रौद्योगिकी विभाग को। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जौ प्रौद्योगिकी विकास विभाग को बनाया गया समन्वय एजेंसी वैक्सीन के विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, याद रखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। NIRDPR ने कोविड-19 के प्रसारण को नियंत्रित करने के लिए सामुदायिक नेताओं को प्रशिक्षित करने हेतु किस संगठन के साथ साझेदारी की है? ठीक है, और ये आपका NIRDPR का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज किसके साथ साझेदारी करी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यूनिसेफ के साथ। ठीक है, यूनिसेफ के साथ और इसमें जुड़े हुए हैं लगभग 28,33,000 लोग जिन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा यूनिसेफ के सहयोग से। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज है यूनिसेफ के सहयोग से लगभग 28,33,000 लोगों को प्रशिक्षित करेगा। और किस लिए करेगा? तो कोविड-19 से बचाव और उपचार के विधियों में लगने के लिए। ठीक है, ये करेगा 28,33,000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए अभी। देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं? देश में पहला ग्रीन राज्य कौन सा है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी झारखंड या फिर ऑप्शन डी है हरियाणा। फटाफट की इसका राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गोवा पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां कोविड-19 के एक भी मामले सकारात्मक नहीं हैं। डिटेल देख लेते हैं इसका। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, पिछले 7 सकारात्मक मामलों वाला पहला शून्य कोविड-19 भारतीय राज्य बन गया। यहाँ पे 7 मामले आए थे सकारात्मक, लेकिन अब वो भी ठीक हो चुके हैं, अब वहाँ पे शून्य मामला है। ठीक है, गोवा ने 3 अप्रैल 2020 के बाद से एक भी सकारात्मक मामले की रिपोर्ट नहीं दर्ज की है। इस तरह गोवा कोरोना संक्रमण मुक्त पहला राज्य बना है, लेकिन इसके जो बाउंड्री है जो इसके सीमा पर जो अवस्थित राज्य हैं उनके साथ अभी भी इसका बाउंड्री सील किया गया है और ये तब तक सील रहेगा जब तक कि राष्ट्रीय स्तर के जो लॉकडाउन है इसे खत्म नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हैं। गोवा राज्य सामुदायिक रसोई को जियो टैग देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सामुदायिक रसोई को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है राजस्थान। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सामुदायिक रसोई को जियो टैग प्रदान करवाने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश 19 अप्रैल 2020 को 75 जिलों में अपने सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रयों को जियो टैग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यूपी सरकार ने गूगल के साथ जियो टैग कम्युनिटी किचन में सहयोग लिया है। यूपी सरकार ने गूगल से सहयोग लिया है जियो टैग कम्युनिटी किचन में सहयोग के लिए। ठीक है, और लगभग 7368 सामुदायिक रसोई घर बनाए गए हैं जिसमें 12 लाख खाद्य पैकेट निर्मित किए जाते हैं पर डे। और रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर ने एक एप्लीकेशन विकसित किया है जो प्रवासियों की मदद करने के लिए सामुदायिक रसोई और आश्रय गृहों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सामुदायिक रसोई और जियो टैग कौन किया है? तो किया है उत्तर प्रदेश ने। गार्टनर 2019
डिजिटल कार्य स्थल सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश कौन सा है। गार्टनर 2019 डिजिटल कार्य स्थल सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे डिजिटल रूप से कुशल देश कौन सा है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम या फिर ऑप्शन डी सऊदी अरब। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। पहली बार है कि कुछ भारत ऐसे चीज़ों में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। गार्टनर 2019 डिजिटल कार्य स्थल सर्वे के अनुसार भारत दुनिया का सबसे डिजिटली निपुण यानी कि स्किलफुल देश बन गया है। इसके बाद है यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के पास एक विशाल जनरल जेड वर्कफोर्स है जो कार्यस्थल पे नए डिजिटल संचालित कौशल सीखने के इच्छुक है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि 27% से ज़्यादा कर्मचारी डिजिटली रूप से पूरी तरह दक्ष हो चुके हैं। ठीक है, 27% पूरी तरह से दक्ष हो चुके हैं, बाकी इच्छुक हैं जो जल्द ही कार्यस्थल में शामिल हो जाएंगे डिजिटली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी फिच रेटिंग ने भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन ए 1.6%, ऑप्शन बी 1.2%, ऑप्शन सी 1.8% या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट कीजिए इसका राइट आंसर। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1.8% फिच रेटिंग ने हाल ही में भारत की जीडीपी रहने की अनुमान लगाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया। ऑप्शन ए एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन बी फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या फिर ऑप्शन डी है पेटीएम पेमेंट बैंक। तो किसने किया है, तो किया है पेटीएम पेमेंट बैंक ने। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो अब यह यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक आपको मास्टर कार्ड प्रदान करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कल के प्रश्न का उत्तर होगा। डीआरडीओ ने अपनी परीक्षण सुविधा ग्वालियर से कहाँ स्थानांतरित कर लिया है, तो यह है नई दिल्ली। ग्रीन हो चुका है पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि हमने कल डीआरडीओ के बारे में कल आपको डिटेल बता चुके हैं। अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में जा सकते हैं कल वाले वीडियो के। कल के लिए प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि को 3 मई से बढ़ाकर 7 मई तक करने का फैसला किया गया है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो कल लेके आएंगे इसको उत्तर और साथ में लाएंगे और 14 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह जो एग्जाम के परिदृश्य से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो पूरा देखते हैं, हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छा काम करते हैं आपके लिए। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, बिना वजह घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए क्योंकि आपकी सुरक्षा हमारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी बनती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।